लिख दिया गया है हाँ। कि बल कल भेष विशेष उदासी, हाँ। 14 वर्ष राम। हाँ 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 ठीक। हाँ हाँ राम हमारे कंद मूल फल खाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और वही कहा है हमारे रामायण में कि जब राम सीता और लक्ष्मण तीनों वन को जा रहे थे तो लिखा है कि लखन चलना ही पूरी कहेंगे। लक्ष्मण जी राम और सीता जी के पैरों पर पैर नहीं रखे कि राजा प्रजा को ऐसे निगाह से देखे कि कोई प्रजा मेरी दुखी न किसी तरह से, जैसे दैविक भौतिक तापा राम राज्य का ठीक ठीक ठीक। बैरन सर काहू सब कोई राम प्रताप विषमता। नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस आध्यात्मिक एपिसोड में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ दीपावली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और माँ लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख शांति एवं वैभव की ऐसी बारिश करें जिससे न सिर्फ आप अपने लक्ष्य को हासिल ही कर पाएं बल्कि आप अपने जीवन में उस आनंद को भी ढूंढ पाएं जो इंसान का अंतिम उद्देश्य होता है। तो दोस्तों चलिए हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से पंडित जी के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि पिछले वीडियो में हमने कुछ आध्यात्मिक बातों के बारे में बहुत ही गहराई के साथ पंडित जी के साथ जिक्र किया, लेकिन आज का जो वीडियो है दोस्तों वह थोड़ा सा पिछले वीडियो से अलग होने वाला है। अलग इस मायने में होने वाला है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो देश है, हमारा जो देश है वो बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक देश है और ये आध्यात्मिक और धार्मिक जो देश है अपने धर्म और अध्यात्म के लिए जो सबसे ऊंचा और पवित्र ग्रंथ किसी को दर्जा दिया है तो वह है हमारा श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन दोस्तों हमारा वीडियो जो अलग होने वाला है वो इस मायने में होने वाला है कि पिछले वीडियो में हमने गीता पर बात की थी, लेकिन आज का जो वीडियो है वह हम जो भारत का सबसे लोक प्रचलित और लोक मान्यता वाला ग्रंथ है रामायण है उस पर हम पंडित जी के साथ कुछ बहुत ही सार्थक संवाद करने का प्रयास करेंगे। तो क्या पंडित जी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? जी। तो जो पंडित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो देश है वो आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है या लोक आस्था का देश है और इस लोक आस्था के देश में एक जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो ये है कि जो रामायण ग्रंथ है यह हमारे लिए एक ऐसा जीवन आदर्श प्रस्तुत करता है और इसी जीवन आदर्श की वजह से यह हमारे लिए बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आज का जो जटिल समय है जिसे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक ऋषि महर्षि हैं, उसको कलिकाल का नाम देते हैं, कलयुग का नाम देते हैं। तो इस जटिल और चुनौती भरे समय में रामायण का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, इसको आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सहज कर दीजिए, सरल कर दीजिए। क्या उपयोगिता है? रामायण की मेन उपयोगिता है कि हम राम के आदर्शों पर चलें। ठीक ठीक जी। राम हमारे कैसे थे, जी जी जी, क्या करते थे, उनका विचार कैसा था, प्रजा में उसका व्यवहार कैसा, जी जी जी, हमें राम का अनुकरण करना। ठीक ठीक, अनुकरण करना है, अनुकरण करना। हाँ हाँ, वो जो किए हैं समाज के साथ, परिवार के साथ, राज्य के साथ, हमें वही करना जी जी, बिल्कुल सही। हाँ, जैसे राम के भाइयों के प्रति क्या व्यवहार था। राम वन को जाते हैं और भरत जी भी जो है अपना भेष बना लेते हैं सन्यासी का। जी जी जी, लिख दिया गया है कि बल कल भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ठीक। राम हमारे कंद मूल फल खाते हैं और वही कंद मूल फल जो है हमारे भरत भाई भी खाते हैं। ठीक, और उन्हीं का अनुकरण करके सारी प्रजा भी वही खाती है। ठीक, पहला है। दूसरा, आजकल के कलिकाल में मानव की वृत्ति बिल्कुल बदल गई है, उल्टा हो गई है। देखो लिखा है हमारे रामायण में कि जब राम सीता और लक्ष्मण तीनों वन को जा रहे थे तो लिखा है कि लखन चलना ही पुनि दाहिने बाएं। लक्ष्मण जी राम और सीता जी के पैरों पर पैर नहीं रखे कि यह मेरी महान है, पूज्य है, हमको पाप लगेगा। पैरों पर पैर कहने का मतलब पैर की जो छाप थी उससे बच करके चलते थे। पैर पर हम उनके पैरों के निशान पर पैर न रखें, कारण कि हमारे महान हैं, हमारे महान की अवहेलना होगी और अपने आचरण को बचाए। अपनी भाभी को वो भी इतना ऊंची मान्यता देते थे, हमारी स्तर देते थे कि वो माँ के समान, उनको माँ के समान पूज्य मानते थे। और राम को आदर्श मानते थे, पूज्य मानते थे, उनके पैरों पर पैर नहीं रखते थे।
और आज का समाज है कि सबकी वृत्तियां ही बदल गई है, सबकी दृष्टियां बदल गई, यही तो बात तो है। इसी क्रम में जो मेरा आपसे दूसरा सवाल है पंडित जी, वो ये है कि राम हमारे सामने एक ऐसा जीवन आदर्श प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसी मर्यादा प्रस्तुत करते हैं कि उन्हीं के आधार पर उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, भगवान की मर्यादा पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मर्यादा एक ऐसा शब्द है हाँ हाँ कि मर्यादा शब्द के सामने आज तक कोई शब्द आया नहीं। हाँ हाँ तो एक एक ही आदर्श हमारे हैं प्रभु राम, जिनके पहले लिखा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा का मतलब जिन्होंने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। मेरा राम जब पैर आगे रखते थे तो कभी पीछे नहीं रखते। मेरा राम जब बाण उठाते थे तो कभी वापस नहीं लेते थे। ठीक, उनके सामने जो भी आता था वह शरणागत ही हुआ या तो गया दुनिया से। हमारे राम जो है वचन के पक्के थे, वादे के पक्के थे, वो कभी विचलित नहीं होते। ठीक, और राम ऐसा शब्द है जो सब में रमता है, वही मेरा राम है। तो एक जो बहुत सच्ची मान्यता है दुनिया में वो ये है कि जब कोई समाज सभ्यता की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब विकास के पथ पर आगे चलता है, तो एक बात निकल कर आती है, वो ये है कि रामायण के ही आधार पर कही जाती है कि राम राज्य की स्थापना हो। तो ये राम राज्य की क्या परिकल्पना है, इसका क्या मतलब है, परिभाषा क्या है इसका, कैसे समझें तो इसको? राम राज्य, हाँ। राम राज्य का मतलब होता है हाँ कि राजा प्रजा को ऐसे निगाह से देखे कि कोई प्रजा मेरी दुखी ना हो, किसी तरह से। जैसे दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ठीक। बैरन सर काहू सब कोई राम प्रताप विषमता खोई। हैं? तो सबके अंदर प्रेम की भावना उमड़ती थी, प्रेम की भावना उमड़ती थी, त्याग की, विश्वास तो की। उसके साथ साथ घृणा, ईर्ष्या, लोभ, मोह सबके बाहर से निकल जाती थी। इसलिए सबका बैर जो है समाप्त हो जाता था, सबके प्रति सबका प्रेम हो जाता था। यही रामराज की परिकल्पना, मतलब प्रजा के सुख में ही राजा का सुख, कुछ इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं। राम जो है अपनी प्रजा के सुख में अपना सुख देखते थे। ठीक है। तो आज का जो समाज है, अगर इसको राम राज्य की तरफ आगे बढ़ना है, तो चाहे समाज हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई सभ्यता हो, उसको किस तरह का अनुकरण करना चाहिए, कैसे वो राम राज्य की तरफ आगे बढ़ पाए, उसके लिए क्या है? तो देखिए भैया, रामायण पढ़ने से नहीं, राम का अनुकरण करने से हमारी वृत्ति बदल सकती है। हम राम का अनुकरण करें, न कि पन्ना पलटिए, लेकिन राम मेरे आदर्श हैं, उनके पैरों के निशान पर चलिए, जैसे वो चले थे वही रास्ता पकड़िए, फिर उद्धार है, फिर रामराज हो जाएगा। यही तो है। तो कहने का मतलब है कि अनुकरण की बात कह रहे हैं, अब जमीन पे जीवन में उतारने की बात कह रहे हैं, चाहे वो समाज हो चाहे सरकार हो, दोनों के स्तर पे यही होना चाहिए। सबके लिए। अगर किसी देश का जो नेतृत्व करता है, जो सरकार होता है, जो शासन प्रशासन होता है, उसमें भी अगर ये सत्य बोध, आत्मज्ञान हो, तो वह हमारी प्रजा के लिए भी, देश के लिए भी कहीं न कहीं हितकारी होता है, और वह राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे लिखा है, आ जाइए ना, जैसे लिखा है कि जासु राज्य दुख प्रजा दुखारी, असुरो नृप हो ही नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का गामी होता है। तो जो रामायण का मूल संदेश है उसके बारे में तो आपने बात करी कि राम राज्य की अवधारणा को, कल्पना को साकार करने की बात है, मानव के भीतर जीवन आदर्श को प्रस्तुत करने की बात है, समाज को एक दिशा बोध कराने की बात है, रामायण की जहाँ बात है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करें? जैसा कि आप समाज में देखते हैं कि लगभग कहीं न कहीं घर घर हर दिन रामचरितमानस का पाठ, रामायण का पाठ, उस पर वाद संवाद, प्रतिचर्चा चलती रहती है। साथ ही साथ आप सुंदरकांड का पाठ देखें, हमारे भारतीय समाज में एक परंपरा है, खासकर हिंदू धर्म में, कि हम मंगलवार को या फिर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। तो क्या पाठ करने से कुछ बदलता है वास्तव में? मतलब इसका क्या मतलब है, कैसे इसको सही तरीके से अपने जीवन में, क्या सिर्फ पाठ करना तक सीमित है कुछ, या बात कहीं आगे की है? नहीं, केवल पाठ करने से नहीं होगा। नहीं, जब तक हम राम के चरित्र को, हनुमान के चरित्र को उतारने की कोशिश नहीं, हनुमान का चरित्र था। हनुमान जी ने
लक्ष्मण जी के बूटी लाने के लिए रात को चले गए, और इस युग में किसी मित्र को कहिए कि जरा ये काम कर दो, तो कहेंगे रात हो गई, कैसे जाए, बीच में नदी है, यह है, छत्तीस से बहाना खोलते हैं। तो सुंदर कांड के इसके पढ़ने के पहले हनुमान के और राम के चरित्र को हम देखें, उनका चरित्र और व्यवहार कैसा था। जब तक हम उनके चरित्र और व्यवहार को नहीं उतार पाएंगे, उसको पढ़ने से क्या फायदा। जैसा कि समाज में आम तौर पर देखा जाता है कि जब कहीं पे वाद विवाद होता है, कहीं पे चर्चा पर चर्चा होती है, खास तौर पर विद्वता को लेकर के, अपनी प्रख्यात पंडित्व को लेकर के जब बातचीत होती है, तो उसमें ये देखा जाता है कि एक शख्स है या कोई भी है जिसको बहुत ज़्यादा श्लोक कंठस्थ है, दोहे पे दोहे बोलता चला जाता है, उसको लोग बहुत ज़्यादा प्रख्यात पंडित कहते हैं। तो सिर्फ दोहा रट लेना, श्लोक रट लेना और उसको जगह जगह पर अपने आवाज में बोल देना, भाषण दे देना, ये कितना उचित है, या फिर इसका कुछ और अर्थ है, क्या समझा जाए। मेन उद्देश्य है ज्ञान। तो ज्ञान क्या है, हम 1000 श्लोक याद कर लें, ठीक, लेकिन जब तक हम ज्ञान अर्जित करके सत्य को नहीं पहचानेंगे, चौपाई और श्लोक से मेरा उद्धार नहीं। तो हम ज्ञान को सीखें, ध्यान में जाएं और सत्य को पहचानें। अच्छा, सत्य क्या है, सत्य के तरफ दौड़ें, सत्य को खोजें। सत्य क्या है, तो सत्य क्या है, मेरा प्रभु राम है, मेरा कृष्ण है, जिनके अनेकों अवतार हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कृष्ण की बहुत ही रोचक बात कर दी। तो जो एक आम आदमी है वो ये नहीं समझ पाता है कि जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, दोनों की बहुत ज्यादा मान्यता है। दोनों में मूलभूत फर्क क्या है, अंतर क्या है राम और कृष्ण में। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, लेकिन वो में अंश का फेर है। अच्छा, हमारे राम जो है 12 अंश है, और हमारे कृष्ण जो है पूर्णांश है, वो पूर्ण है। पहली बात। दूसरी बात, राम हमारा जो है संहारक है और कृष्ण हमारा उद्धारक है। अच्छा, कहीं भी उठा के देख लो। तीसरी बात, नहीं, थोड़ा सा माफ करिएगा, ये संहारक और उद्धारक का क्या अर्थ है। संहारक का जैसे राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया, और उन सारे राक्षसों का जो है कृष्ण ने द्वापर में आके उद्धार कर दिया। अच्छा, जैसे रावण, कुंभकर्ण, कालनेमी, रावण बने और फिर आए द्वापर में, सबका उद्धार कृष्ण ने। नहीं, ये तो पौराणिक बातें कह रहे हैं आप। मैं चाह रहा हूँ कि जीवन में संदर्भ में, समाज के संदर्भ में जो राम राज्य हैं, जो राम की बातें हैं, वह किस तरह उपयोगी होते हैं, जो कृष्ण की बातें हैं वो किस तरह उपयोगी होती हैं। अब राम के बात का नहीं हमें उपयोग करना है, राम के चरित्र का, कि राम कैसे करते थे, क्या करते थे, उनके चरित्र का हमें अनुकरण करना है। वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे विचार है, उसमें हमें अपने को ढालना पड़ेगा। ठीक। और कृष्ण में जो आ गया, भगवान कृष्ण में, तो हम उनके चरित्र को, हम उनके अनुकरण, उनके विषय में हम अनुकरण नहीं कर सकते। क्यों कि 7 वर्ष की अवस्था में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया था। है किसी में दम, 7 कोस का गोवर्धन। लेकिन अब हमके भगवान कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। जो कहे हैं उनको सुनना है और अपने पर उतारना है। यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि रामायण का अनुकरण करना है, वह अनुकरणीय है, लेकिन जो गीता है वह अनुसरणीय है, अनुसरण करना है उसको। तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि रामायण में और जो गीता, उसमें मूलभूत फर्क क्या है, अंतर क्या है। ये दोनों ग्रंथ जो हैं, दोनों ही भारत के बहुत ही महान पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, श्रीमद् भगवद गीता हो। इन दोनों में जो फर्क है वो फर्क क्या है। फर्क ये है कि गीता जो है ज्ञान का सागर। अच्छा, ठीक। और रामायण जो है वो राज्य चलाने की रास्ता। अच्छा, समाज को व्यवस्थित दिशा देने की बात है, दिशा देता है। समाज कैसे चलाना है, राज्य कैसे स्थापित करना है। गीता जो है जीव के उद्धार की रास्ता बताता है, स्वयं के लिए वो बताता है। यानी कि आत्मज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है कि स्वयं क्या हो, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कैसे हमें रहना है। और गीता जो है दुनिया को नहीं देखता, स्वयं को देखने की बात है। गीता स्वयं की दुनिया दिखाता है, बाहर की दुनिया में। तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज की हमारा जो पंडित जी के साथ सवाल जवाब था, जो संवाद कार्यक्रम था, इसमें हमने रामायण के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी, जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते थे हमारे दर्शकों के लिए, उस पर हमने पंडित जी से सवाल किए हैं। उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही
निरंतरता के साथ उन्होंने त्रुटि रहित जवाब देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है यह खास तौर पर हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, अगर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार पाएँ तो पंडित जी का एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हमें यह अनुमति दी कि आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आप सबसे फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।